नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सरकारी योजनाओं के नए अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि सरकारी नीतियों और योजनाओं को समझना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, हम यहाँ मदद करने के लिए हैं। इस वीडियो में हम इन बदलावों को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि ये आपके लिए क्या मतलब रखते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, किसान हो, नौकरी ढूंढ रहे हो या बस सरकारी मदद के बारे में जानना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो और जानने के लिए बने रहिए। इस महीने सरकार ने एक नई हेल्थ स्कीम शुरू की है। यह योजना देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इस योजना के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जाएगा। यह स्कीम सभी लोगों को सस्ता और आसानी से मिलने वाला इलाज देने के लिए बनाई गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास महंगे इलाज का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, चाहे वह शहर में रहता हो या गांव में। इस स्कीम के तहत जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में मुफ्त या कम दामों में इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे दिखाकर वे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह कार्ड हर परिवार के मुखिया को दिया जाएगा और इसके माध्यम से पूरे परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसमें डॉक्टर से सलाह लेना, अस्पताल में भर्ती होना, ऑपरेशन और दवाइयां जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श, जांच और उपचार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर मरीज को समय पर और उचित इलाज मिले। यह स्कीम खासतौर पर गरीब लोगों और गांवों में रहने वालों के लिए फायदेमंद है, जिनके पास अच्छे इलाज की सुविधा कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा इस स्कीम का मकसद बीमारियों से बचाव को बढ़ावा देना और हेल्थ चेकअप और टीकाकरण जैसी सेवाएं देना भी है। नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम की जाएगी। इसके लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां मुफ्त में स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का मानना है कि यह स्कीम सबको हेल्थ कवर देने और अच्छी सेहत सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले और देश में स्वास्थ्य का स्तर सुधरे। यह योजना न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। चलिए एजुकेशन लोन पॉलिसी में हुए नए बदलावों के बारे में बात करते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को और अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए इन पॉलिसी में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत छात्रों को अब शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ा बदलाव है पढ़ाई के लोन पर ब्याज कम होना। ब्याज दरों में कमी से छात्रों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे पढ़ने के लिए पैसों के लिए लोन लेते हैं। अब उन्हें कम ब्याज दरों पर लोन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक बोझ कम होगी। इसके अलावा सरकार ने लोन वापस करने का समय बढ़ा दिया है, जिससे स्टूडेंट्स को अपना लोन चुकाने के लिए ज्यादा समय मिल गया है। यह बदलाव छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी पाने और स्थिरता प्राप्त करने का समय देगा। लोन लेने के नियमों को भी आसान बनाया गया है, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। अब छात्रों को कम दस्तावेजीकरण और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से लोन मिल सकेगा। ये बदलाव खासतौर पर गरीब परिवारों के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अक्सर आगे पढ़ाने के लिए पैसों की दिक्कत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी अब शिक्षा ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार का मकसद इन बदलावों के जरिए पढ़ाई को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए बराबर मौके बनाना है। इन नीतियों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर छात्र को शिक्षा का अधिकार मिले और वे अपने सपनों को साकार कर सकें। इसके साथ ही सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया है,
जिससे दूर दराज के क्षेत्रों के छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए विशेष छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता योजनाओं की भी घोषणा की गई है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य छात्रों को एक समग्र और समृद्ध शिक्षा अनुभव प्रदान करना है। सरकार की यह पहल छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 3। अब घर बनाने के लिए सब्सिडी प्रोग्राम के अपडेट के बारे में जानते हैं। सरकार ने सस्ते घर खरीदने या बनाने में मदद के लिए इस प्रोग्राम में कई बदलाव किए हैं। एक खास बदलाव है सब्सिडी की रकम बढ़ाना, जिससे लोगों के लिए घर खरीदना या बनवाना आसान हो गया है। इसके अलावा सरकार ने सब्सिडी के नियमों को आसान बनाया है ताकि कम पैसे वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकें। इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना भी अब और आसान हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने गांवों में सस्ते घर बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। इन बदलावों का मकसद घर की कमी को दूर करना और सबके लिए सस्ते और अच्छे घर मुहैया कराना है। चैप्टर 4। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी लाभ के बारे में, जो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या जिन्हें नई नौकरी की तलाश है। बेरोजगारी के पैसे में हुए बदलावों पर बात करते हैं। हाल ही में सरकार ने बेरोजगारी लाभ में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग नौकरी से वंचित हैं उन्हें पर्याप्त सहायता मिल सके। सरकार ने नौकरी न होने पर लोगों की मदद के लिए इसमें बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि बेरोजगार लोगों को वित्तीय सहायता मिल सके और वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। एक बड़ा बदलाव है लोगों को मिलने वाले पैसों में बढ़ोतरी। अब बेरोजगारी लाभ के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि की गई है, जिससे लोगों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। यह बेरोजगारी के समय लोगों और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इससे न केवल बेरोजगार व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने बेरोजगारी का पैसा मिलने का समय भी बढ़ा दिया है, जिससे नौकरी ढूंढ रहे लोगों को ज्यादा समय तक मदद मिल सके। अब लोग अधिक समय तक बेरोजगारी लाभ का फायदा उठा सकते हैं। इससे उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक सफल नहीं हो पाए। ये समय अवधि बढ़ने से उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए नए हुनर सीखने के प्रोग्राम और नौकरी मेले भी शुरू किए हैं। इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य है कि लोग नए कौशल सीख सकें और अपनी रोजगार संभावनाओं को बढ़ा सकें। इन सेवाओं का मकसद लोगों को नए स्किल्स सीखने और नौकरी ढूंढने में मदद करना है। इसके तहत विभिन्न कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग नए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सीख सकते हैं। सरकार का मकसद इन बदलावों से बेरोजगारी के असर को कम करना और बेरोजगार लोगों की मदद करना है। इन नई पहलों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें। ये कदम न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। चैप्टर 5। आखिर में किसानों के लिए नई मदद के बारे में जानते हैं जो सरकार ने घोषित की है। इन योजनाओं का मकसद किसानों की कमाई बढ़ाना और खेती को बढ़ावा देना है। एक खास योजना है कुछ फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) में बढ़ोतरी। इससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलता है और उनकी कमाई बढ़ती है। इसके अलावा सरकार ने खाद, बीज और कीटनाशक जैसी चीजों पर सब्सिडी भी बढ़ा दी है। इससे किसानों का खर्चा कम होता है और मुनाफा बढ़ता है। सरकार ने फसल बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने और सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का मकसद किसानों को पैसों से मदद, नुकसान से बचाना और अच्छी सुविधाएं देकर खेती को मजबूत बनाना है। तो ये कुछ नई सरकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन अपडेट्स को समझने में मदद मिली होगी और आप जान गए होंगे कि ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है। और भी जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में।